अमीर वर्सेस गरीब बहन। किशनगंज में रहने वाले सुरेश की दो बेटियां थीं जिनका नाम न्यासा और दिलासा था। एक सुबह सुरेश अपनी बेटियों को निहारते हुए कहता है, वक्त हो चला है जब मुझे अपनी दोनों बेटियों के हाथ पीले करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर वो दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर कहता है, बिटिया, तुम दोनों ब्याह के लायक हो गई हो। वैसे तो शादी को लेकर हर लड़की के मन में अनेकों आशाएं जुड़ी होती हैं। अगर तुम दोनों के दिल में कोई है तो तुम अपने पिता को खुलकर बता सकती हो। दोनों की खामोशी देखकर सुरेश को चैन पड़ता है, जिसके बाद दोनों बहनें एकाएक पिता के सामने शादी के प्रति अपना रुझान साझा करती हैं। जहां न्यासा बेधड़क होकर कहती है, पिताजी, मैं एक ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हूँ जिसका बड़ा सा घर बार हो और अच्छा खासा बिजनेस हो, ताकि मैं सारी उम्र ठाट से रह सकूं। पिताजी, मेरी सिर्फ एक ही चाहत है, मुझे अपने पति में अपने पिता की छवि मिले। उस रोज से सुरेश अपनी बेटियों के विवाह के लिए वर तलाशने लगता है, जो मनोहर और युवराज नाम के दो अलग अलग लड़कों पर खत्म होता है। जहां युवराज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वहीं मनोज एक साधारण तबके का व्यक्ति था जिसकी किराने की दुकान थी। वो एक ही मंडप में अपनी दोनों बेटियों का ब्याह रचा देता है। अगले 2 दिनों के बाद दोनों बहनें पग फेरे के रस्म के लिए पिता के पास आती हैं, जहां न्यासा अपने रुतबे का अमीरी अंदाज में धौंस झाड़ते हुए कहती है, अरे दिलासा, ये कैसी फीकी पुरानी साड़ी पहनी है तुमने? फुटपाथ से खरीदी है क्या? फिर इतने हल्के गहने नई नवेली दुल्हन पर शोभा देते हैं क्या? भला मुझे देखो, सर से पांव तक सोने से लदी हुई हूँ। तुम्हारे जीजाजी ने मुझे कल ही बड़े बाजार से एक साथ कांजीवरम की साड़ियाँ दिलाई है। तुम तो जानती हो ना कि कांजीवरम की साड़ी कितनी महंगी बिकती है। इस पर दिलासा अपनी बहन न्यासा से कहती है, अमीर बनने का अरमान किसका नहीं होता, मगर सभी की किस्मत तुम्हारी जैसे ही बलवान नहीं है मेरी प्यारी बहना। मेरे पति भले ही पैसे से गरीब हैं, मगर दिल के बेहतर इंसान हैं। वो मुझे बेहद प्यार करते हैं। ओफो दिलासा, बी प्रैक्टिकल। कब समझोगी कि प्यार से पेट नहीं भरता? जिंदगी को बेहतर तौर से जीने के लिए पैसे पास होना बहुत जरूरी है। अमीरी की ठाट बाट का अपना ही मजा है। अगले दिन दोनों बहनें अपने ससुराल को विदा हो जाती हैं, जहां एक और अमीर न्यासा के पति के बिजनेस में हो रही तरक्की उसके कदम चूम रही थी, वहीं दूसरी ओर गरीब दिलासा के पति की दुकान ठप पड़ती जा रही थी। एक रोज न्यासा कार में सवार होकर अपनी बहन के घर आती है। न्यासा, पूरी 2 बरस बाद देख रही हूँ तुम्हारा ये खिलता हुआ चेहरा। हाँ, अब महीने के हर दूसरे दिन मैं पार्लर में बिताती हूँ तो चेहरा तो खिलेगा ही, मगर करीबी से जूझकर तुम्हारा चेहरा मुरझा चुका है। न्यासा को अमीरी का रुतबा झाड़ते देख दिलासा के पति मनोहर को भारी आघात पहुंचता है। तभी दिलासा कहती है, खड़ी खड़ी ही सारी बातें करोगी, बैठ जाओ। अभी न्यासा ने अपनी अमीरी का बखान करना बंद ही किया था कि उसका पति युवराज डींगे हाँकते हुए कहता है, वो क्या है ना, हमें खाट चौकी पर बैठने की आदत नहीं है, हमेशा से सोफे का आदी हूँ। बुरा मत मानना साली साहिबा, ससुर जी ने इन जनाब से आपका ब्याह रचाकर आपको गरीबी के दलदल में धकेल दिया है। मेरी पत्नी न्यासा को देखो, शहर में ठाट बाट से रहती है। मेरे जाने के बाद युवराज की तरक्की क्या हुई, ये तो मुझे अपना गुड लक चार्म कहते हैं। मुझे जमीन पर पाँव न धरना पड़े, इसके लिए हाल ही में 15 लाख की बड़ी कार खरीदी है। मगर इस घनघोर गरीबी में तुम्हारे पैर तो मिट्टी में ही सने रहते होंगे ना। एकदम से मनोहर के सब्र का बांध टूट जाता है और वो भड़कते हुए कहता है, बस अपनी अमीरी का रौब झाड़कर मेरी बीवी को नीचा दिखाना बंद कर। अमीरी के रुतबे से तुम्हारी भुआएं घमंड से चढ़ गई हैं न्यासा। अरे, जिसकी पैसे की तो औकात नहीं है, उसके तेवर ऐसे जैसे कोई बिजनेस टाइकून हो, करीब देहाती। उनके जाने के बाद मनोहर कहता है, अमीरी और शानो शौकत के नशे में चूर हो गई है न्यासा। आखिर क्या मिलता है उसे हर बार तुम्हें नीचा दिखाकर? शायद उसे ऐसा करके खुशी मिलती होगी, तो खुश होने दीजिए ना उसे। पिताजी के जाने के बाद बेहद कच्ची उम्र में घर की जिम्मेदारियां मेरे सर पर आ गईं। मैंने पाई पाई जोड़कर ये दुकान खोली, मगर अब किराने का काम भी ठप पड़ गया है, ज्यादा पैसे भी नहीं बचे। सुनिए,
पिताजी ने मुझे ब्याह में जो गहने दिए थे ना, वो मेरे पास बेफिजूल ही पड़े हैं। उन्हें बेचकर कोई दूजा काम शुरू कर लीजिए। मनोहर दिलासा के जेवर गिरवी रखकर कुछ पैसे मोल ले आता है। अरे आ गए आप। कुल जेवरों का यही दाम मिला है। सोचा था कि इसे कोई बड़ा व्यापार खोलूंगा, मगर इतने कम पैसों में पड़ता नहीं दिखाई पड़ रहा। अक्सर छोटे कदम ही बड़ी सफलता का कारण ठहरते हैं। शादी का सीजन चल रहा है। माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर मीठे से शुरुआत करते हैं। फिर दोनों दंपति घर में मिठाई बनाकर उन्हें बेचने के लिए बाजार में आते हैं। दोनों काफी देर आवाज लगाते हैं, मगर किसी को ना आता देख वो हताश मन से कहते हैं, सवेरे से सांझ होने को आ गई है, अब तक हमारे एक भी लड्डू की बोहनी तक नहीं हुई। अगर ये आखिरी पैसे डूब गए तो। देर शाम एक धनी व्यक्ति उनके पास आकर कहता है, अरे सुनो, ये सारी मिठाई जल्दी से बांध दो। वैसे तो मैं खुद मिठाई का व्यापारी हूँ, मगर जो मेरी दुकान की मिठाई बनाता है वो आज आया नहीं, इसलिए ये मिठाई मुझे ब्याह में पहुंचाना है। मिठाई वाला सारी मिठाइयां खरीद कर उन्हें दाम देता है, जिससे वो कई रोज बाद वो भरपेट खाना खाते हैं। इन पैसों से कल हम और ज्यादा तादाद में मिठाई बनाएंगे। अगले सवेरे दोनों मिठाइयां बनाकर उसी जगह बेचने पहुंचते हैं। तभी वही मिठाई वाला आकर उनसे कहता है, अरे भाई, कल शादी में तुम्हारे लड्डू की खूब सराहना हुई और मेरे पास बड़े तबके के लोगों की शादी के मिठाइयों के ऑर्डर आते हैं। मेरी खातिर मिठाई बनाओगे? इससे हमारी कमाई का जरिया बढ़ेगा तो हर्ज कैसा, हमें यह सौदा मंजूर है। हर एक दिन के साथ उनकी मिठाई की मांग बढ़ती जा रही थी, जिससे उनके गरीबी की रेल अब पटरी पर आने लगी थी। मगर दूसरी ओर समय की मार के चलते न्यासा के पति को बिजनेस में भारी घाटा हुआ, जिसके चलते वो गरीबी की चपेट में आ चुके थे। सुनो जी, माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारे पास अच्छी खासी कीमत जुड़ गई है। क्यों ना हम थोक मिठाई की दुकान खोलें? दोनों मिठाई की दुकान खोलते हैं। मिठाइयों के उत्तम स्वाद के कारण थोड़े ही दिनों में उनकी मिठाई की दुकान पूरे हाट बाजार में भारी सुर्खियां बटोर चुकी थी, जिसके साथ प्रतिदिन उन्हें विशेष कमाई हाथ लगती थी। दिलासा, अब मैं तुम्हें तमाम खुशियां देना चाहता हूँ। बहुत दिन गरीबी में जीवन काट लिया तुमने। अमीर होकर मनोहर बड़ा सा घर बार, गाड़ी और विलासिता की सभी चीजें खरीदता है। एक दिन गरीबी से जूझती न्यासा उसके पास आती है। न्यासा, ये क्या हुलिया बना रखा है? दिलासा, मेरे पति का बिजनेस में बहुत भारी नुकसान हुआ है। पाई पाई घाटा चुकाने में चली गई, घर से बेघर हो गई। बड़े आस से आई हूँ। इश्तिहार में देखा कि जीजा जी के मिठाई के कारखाने में वर्कर्स की जरूरत है। जानती हो न्यासा, अमीरी और आमदनी का कोई भरोसा नहीं कि वो कब चली जाए। एक दिन तुमने मेरी गरीबी का मजाक बनाकर अपनी अमीरी का गुमान दिखाया था। आज तुम मेरे सामने झोली फैलाए खड़ी हो। अमीरी का कोई भरोसा नहीं, कब अर्श से फर्श पर ले आए। न्यासा का झुका सिर जैसे जमीन में गड़ने के लिए उतावला था। तभी दिलासा कहती है, अगर तुम्हारे पति को मेरे पति के मिठाई के कारखाने में काम करने से ऐतराज नहीं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आज मुझे एहसास हो गया कि पैसा प्यार का कोई तोल नहीं, क्योंकि पैसा भले ही साथ छोड़ जाए, मगर प्यार भरे रिश्ते आखिरी दम तक साथ निभाते हैं। अंत में न्यासा के सिर चढ़ा अमीरी का घमंड टूटकर चूर हो जाता है, जिसके साथ उसे रिश्तों की गहराई का एहसास भी हो जाता है। एक सास की 5 चुगली करने वाली चुड़ैल बहुएं। मालविका और सुरेश चैन की नींद सो रहे थे कि तभी उनके आसपास से कुछ अजीब आवाज आने लगती है और मालविका कहती है, अजी सुनिए, अजीब सी आवाज कैसे आ रही है तोड़ फोड़ की? पता नहीं, चलो देखने चलते हैं। जैसे ही दोनों अपने कमरे से उठकर दूसरे कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां 5 चुड़ैलें जो उसकी अलमारी खोलकर गहने पहनकर बैठी हुई बातें कर रही हैं। अरे वाह 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 वाह, कितने सुंदर सुंदर गहने हैं। काश मरने से पहले भी इतने सारे गहने पहनने को मिल जाते तो मजा ही आ जाता। अरे जेठानी जी, जरा मेरा मांग टीका तो देखना, मुझ पर कितना जच रहा है। बस ऐसा मुझे एक हीरे का मिल जाए मांग टीका। अरे दीदी, ये सब छोड़ो और मेरे गले का हार देखो, कितना सुंदर मोती वाला है। तुम सब कुछ भी बोलो, लेकिन सबसे अच्छा हार तो मेरा ही है। अरे दीदी, जरा मेरी चूड़ियां देखिए, कितनी सुंदर है। देखा कैसे चन चन कर रही है।
चारों चुड़ैलें आपस में बातें कर रही थीं कि तीसरे नंबर की चुड़ैल गहनों से इतना लदपद के आती है कि मानो जैसे अभी शादी करने वाली है। नथनी, झुमके, हार, मांग, टीका, पायल सब पहन के आ जाती है और कहती है, अरे बड़ी जेठानी जी दीदी, सुषमा मुझे देखो क्या मिला। हाय मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। हाय रब्बा, ये इतना सारा सोना और गहने कहाँ से मिले? क्या बताऊं, आपने तो मेरे लिए गहने छोड़े ही नहीं थे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने इसी अलमारी में गहने ढूंढे, तभी मुझे एक सीक्रेट दरवाजा मिला जिसमें ये बहुत सारे गहने पड़े थे और फिर मैंने पहन लिए। क्यों, लग रही हूँ ना आप सबसे भी ज्यादा अमीर चुड़ैल? अरे सुरेश जी, जरा देखिए तो हमारे सारे गहने पहनकर ये कैसे नाच रही है। अभी इन्हें बताती हूँ। ऐसा गुस्से में बोलकर मालविका उन 5 चुड़ैलों के सामने चली जाती है और कहती है, तुम गरीब जैसी दिखने वाली चुड़ैलों की हिम्मत कैसे हुई मेरे गहने पहनने की? पता भी है कितने महंगे हैं ये। लगता है तू हमें जानती नहीं है, इसलिए इतना अकड़ के बात कर रही है। एक बार में ही तेरी हम लाश बिछा देंगे। और जो तूने ये गहने की बात कर रही है ना, ये तो अब हमारे हैं। नहीं, ये गहने मैं किसी को नहीं दूंगी, ये मेरे हैं। अरे मालविका, तुम इस तरह से उन 5 चुड़ैलों के आगे क्यों चली गई? अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कर दिया तो? ये बोलते ही मालविका उन चुड़ैलों से अपने गहने खींचने लगती है। तभी एक चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है। ये देखते ही सुरेश भी सामने आ जाता है और कहता है, प्लीज 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 मेरी बीवी को छोड़ दो। मुझे बोलिए, अगर आपको ये गहने चाहिए तो आप ले लीजिए, लेकिन इसे छोड़ दीजिए। अरे दीदी, ये तो बड़ा ही समझदार आदमी लगता है, छोड़ दो इसकी बीवी को। नहीं, ये मेरे गहने हैं और मैं इस औरत को मार डालूंगी। ये बोलते ही 5 चुड़ैल उन दोनों को मार देती है और वो सारे गहने लेकर 5 चुड़ैलें अपने खजाने के बक्से में रख देती हैं। इस तरह वो रात में किसी और के घर में जाकर उनके भी गहनों को चुरा लेती हैं, फिर मार डालती हैं। 5 चुड़ैल अपने आसपास के घरों में भी चोरी करके उन्हें मार डालती हैं और अपने बक्से में सारे गहने रखकर कहती हैं, अरे यार, उस मीनाक्षी के घर में तो 5 ग्राम की अंगूठी से ज्यादा कुछ मिला ही नहीं। हाँ, और वो सुमन के घर में इतनी बदबू थी कि सोने का हार बिना लिए वहाँ से आ गई और बेचारी को मरना भी पड़ा। अरे जिठानी जी, आपको पता है वो कमला है ना, उसकी बेटी की शादी हो गई। अरे कौन कमला की बेटी? वो मोटी सी? अरे नहीं जिठानी जी, बताइए किसकी बात कर रही हैं? अरे वही जो छोटे छोटे कपड़े पहनती थी और एक लड़के के साथ गाड़ी में बैठ कर आती थी। हाँ हाँ, वही जिठानी जी। बड़ी भूख लगी है, मैं सोच रही थी माँ जी के पास चलकर उनसे अपनी सेवा करवाते हैं। ये बोलते ही 5 चुड़ैल बहुएं अपनी सास मालती के पास पहुंच जाती हैं और सोते वक्त उसके नाक में बड़ी बहू एक पंख से गुदगुदी करने लगती है। तभी सास अपनी नाक सही करती है, फिर दूसरी चुड़ैल बहू करती है तो सास नींद में थप्पड़ उसे मार देती है। तभी वो कहती है, अरे यार, मरने के बाद माँ जी हमें नींद में तंग करना नहीं छोड़ी। दीदी आप चिंता मत करो, हम माँ जी को परेशान करेंगे। ये बोलते ही बड़ी चुड़ैल अपनी सास के मुंह पर अचानक से पानी डाल देती है। एकदम से डर के मालती कहती है, कौन है यहाँ? अरे माँ जी जरा इधर देखिए, ऊपर अलमारी की ओर, अपने साथ में। अरे तुम सब वापस कैसे आ सकती हो और अचानक से तुम इतनी यूनिटी कैसे आ गई तुम में? माँ जी, वो तो हम में मरने से पहले भी थी और अब भी है। वापस क्यों आई हो तुम? बस अब हमारा मन किया आपके पास आ जाएं। वैसे तो तुम पुश्तैनी हार के पीछे लड़ झगड़ कर मर जाओगी, पता नहीं था। और हाँ, जो मेरा पुश्तैनी हार था वापस करो मुझे। नहीं माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमने एक दूसरे को नहीं मारा ना, पुश्तैनी हार भी नहीं लिया, वो तो चोर ले गए थे हमसे। हम इतने भी जलकुकड़ी नहीं है जो आपस में एक दूसरे को मार डाले। मुझे सब ठीक से बताओ। मैं बताती हूँ माँ जी, 2 महीने पहले की बात है। हम 5 में भले उस वक्त प्यार नहीं था, हम खूब एक दूसरे की चुगली करते, मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक दिन फिर जब हमने आपकी बात सुन ली कमरे के बाहर। अरे ये पुश्तैनी हार किस बहू को दूं? एक में भी अच्छी बहू वाले लक्षण नहीं है, ना कोई प्यार से बात करती। चलो वापस इसे अलमारी में ही रख देती हूँ। पुश्तैनी हार की बात सुनकर बहुओं के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो चमचमाता पुश्तैनी हार पसंद आ जाता है। तभी 5 अपने कमरे में आकर कहती हैं,
अरे वाह, मेरा तो इस पुश्तैनी हार पर दिल आ गया। आपका अकेले का दिल नहीं आया, हमें भी ये पसंद है और हम ये लेकर ही रहेंगे। नहीं, ये हार तो मैं ही लेकर रहूंगी। ये बोलते ही पांचों बहुएं आपस में लड़ने मरने लगती हैं। तभी बड़ी बहू कहती है, अच्छा सुनो, लड़ो मत, ये हार हम 1 महीने अपने पास रखेंगे और अब से लड़ेंगे भी नहीं, प्यार से रहेंगे। हाँ तो आज रात को ही चुरा लेते हैं। पांचों बहुओं की ये प्लानिंग बाहर खड़े 2 चोर सुन लेते हैं और रात के समय जब पांचों वो हार चुराकर अपने कमरे में ले जाती हैं तो वो दोनों चोर उनसे पुश्तैनी हार छीन लेते हैं। तभी छोटी बहू उसे एक डंडा मारती है तो गुस्से में दोनों चोर पांचों बहुओं को मारकर भाग जाते हैं और हार भी ले जाते हैं। और मुझे लगा कि तुम पांचों हार के चक्कर में लड़ कट कर मर गई। मैंने हार को बहुत ढूंढा पर मिला नहीं। क्योंकि माँ जी वो हार तो चोरी हो गया था। और पांचों के गले में इतने सारे गहने कहाँ से आए? वो तो माँ जी हमें मरते वक्त गहने का शौक हो गया था, इसलिए मरने के बाद हमने सबके घर में चोरी करके उनके गहने पहने और उन्हें मार डाला। माँ जी हमारी बातें छोड़िए, अब हम आपको सताने आए हैं। बहुत काम करवाया था ना आपने हमसे। ये बोलते ही पांचों चुड़ैल अपनी सास को परेशान करने लग गईं। रोज रोज उससे काम करवाती, चिकन बनवाती और नौकरों जैसा बर्ताव कराती और चुगली करना उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा था। तभी मालती एक साधु महात्मा के पास चली जाती है जहां वो अपनी पांचों चुड़ैल बहुओं के बारे में सब कुछ बताती है। फिर वो साधु उसकी पांचों बहू की आत्मा को एक पुतले में कैद कर लेता है, जिसके बाद उन पांचों चुड़ैलों से मालती को छुटकारा मिल जाता है। भुक्कड़ सास। शर्मिला टेबल पर पसरी हुई खा रही होती है। तभी उसका पति सरजू आकर कहता है, हे भगवान, कैसी भुक्कड़ लुगाई पल्ले पड़ी है जिसके लिए सिर्फ उसका पेट ही पहाड़ रहता है। तो क्या मैं आप दोनों की जैसी भूखे पेट ही चल पड़ूं? ना बाबा ना, मुझसे ज्यादा देर भूख बर्दाश्त नहीं होती। 55 वर्षीय शर्मिला का चेहरा एकदम गोल मटोल, चेहरे पर लाल बड़ी बिंदी, बनारसी साड़ी और थुलथुला शरीर था। उसकी एक बहुत ही बुरी आदत थी, वो जहां कहीं भी खाना देखती बिना कुछ सोचे टूट पड़ती। वो तीनों लड़की वालों के घर पहुंचते हैं जहां टेबल पर ढेरों खाना देखकर भुक्कड़ शर्मिला कहती है, खाने का भंडार देखकर मेरे भूखे पेट का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। शर्मिला बिना कुछ सोचे खाने पर टूट पड़ती है। ये देख लड़की की माँ चंदा कहती है, ओ जी, हमारी भाग्यश्री की सास तो भुक्कड़ निकली। देखो कैसे गाय भैंसों की तरह जुगाली कर रही है। भुक्कड़ शर्मिला पलक झपकते ही सारा खाना सफा चट करके एक लंबी डकार लेकर कहती है, वाह क्या कचौड़ी है और करारे समोसे बनाए थे। आहा, कसम से मजा आ गया। अगर आपकी पेट पूजा पूरी हो गई हो तो बात आगे बढ़ाई जाए। अरे मुझे तो हमेशा से ही भाग्यश्री जैसी बहू चाहिए थी जो बढ़िया खाना बनाना जानती हो। भूखी शर्मिला की बातें सुनकर उसका पति सरजू बात संभालते हुए कहता है, दरअसल आनंद की अम्मा को मजाक करने की पुरानी आदत है। पारिवारिक रजामंदी के साथ दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। उसके बाद वो विदा लेकर घर आते हैं जहां सरजू कहता है, बेहिसाब खाकर तुम स्लीव वेल का गद्दा होती जा रही हो। इतना खाओगी तो एक दिन फट जाओगी। अरे क्यों मेरे छुई मुई जैसे शरीर को नजर लगा रहे हो? अरे पहाड़ जैसे शरीर का मिसाल छुई मुई से मत करो। उसका नन्हा पौधा भी तुम्हारी ताकतवर फूंक से क्षण भर में मुरझा जाएगा। शर्मिला को आधी रात कमरे के चक्कर काटता देख सरजू कहता है, देखा तुम्हारी भूख और बढ़ता शरीर का वजन तुमको चैन से सोने भी नहीं दे रहा। अरे मैं तो कल के लिए बेताब हूँ। उस बड़े सी 5 स्टार होटल में मैं खाने के लिए क्या क्या मिलेगा मुझे। आहा। अगले दिन सभी एक साथ 5 स्टार होटल पहुंचते हैं जहां शर्मिला कहती है, अरे कैसा होटल बुक किया है आपने भाई साहब? यहाँ के वेटर कितना धीमा काम कर रहे हैं। ऐसे तो भूख से मेरी जान ही निकल जाएगी। इतनी भूख तो दानव को भी नहीं लगती होगी। जरा भी काबू नहीं इनको अपनी जुबान पर। एक नंबर की भुक्कड़ है तेरी सास भाग्यश्री। माँ अब क्या आप उनके खाने में नजर ही काटती रहेंगी? अरे क्या खुसर फुसर चल रही है माँ बिटिया में? कुछ खास नहीं सासू माँ, वो बस खाने की बातें चल रही थी। अरे भूख के मारे मेरे पेट में तो गुड़गुड़ हो रही है। जल्दी से कुछ खाने को मंगाओ। आप सभी बता दीजिए, आप सबको खाने में क्या क्या पसंद है? वैसे मेन्यू में इडली, डोसा, सांभर, चिली पटेटो, चाउमीन, मोमो वगैरह है। अरे समधन जी, ये मोमो मोटो मुझको नहीं भावत है, लेकिन कभी कभार अंग्रेजी खाना खाने में कोई बुराई नहीं है।
वैसे पसंद तो नहीं, लेकिन खा ही लेंगे एक आधा। टेबल पर खाने के आते ही भुक्कड़ शर्मिला धावा बोलती है और न सिर्फ अपना बल्कि सभी जन के हिस्से का भी खाना हड़प जाती है। ये देख चंदा लाल पीली होकर मन में कहती है, 9 से चूहे खाकर बिल्ली हज को जली, वही हिसाब है इस भुक्कड़ शर्मिला का। नाना करते हुए भी सभी का हिस्सा हड़प गई भुक्कड़ कहीं। होटल के तमाम लोगों की निगाहें अपना खाना छोड़कर भूखी शर्मिला पर टिकी होती हैं, जिसे देख सरजू कहता है, अरे जरा सा तो शर्म कर लो शर्मिला, हम सड़क के भंडारे में नहीं होटल में बैठे हैं, थोड़ा तो तहजीब दिखाओ। आह, जो करे शर्म उसके फूटे करम। जहाँ बात खाने की आए, शर्मिला की शर्म कोसों दूर भाग जाती है। अरे तुम्हारा बस चलता तो शर्म हया भी कौड़ियों के भाव बेचकर इसे भी खा जाती भुक्कड़ कहीं की। कुछ दिनों के अंतराल के बाद भाग्यश्री बहू बनकर ससुराल आती है, जहाँ सवेरे शर्मिला एक लंबा चौड़ा लिस्ट अपनी बहू को थमाते हुए कहती है, बहू, आज तेरी चूल्हा चढ़ाई की रस्म है। इसमें सब कुछ मेरे पसंद का खाना लिखा हुआ है। भंडारा आलू, वेज बिरयानी, शाही पनीर, आलू मेथी, पूरी, खीर, दाल मखनी, कचौड़ियाँ, समोसे, कोफ्ता, पुलाव, पकौड़े। अरे इन्हें पढ़ने में वक्त जाया करने से अच्छा खाना बनाना शुरू कर दे। शर्मिला के जाते ही भाग्यश्री खुद से कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं रसोई घर में नहीं, 5 सितारा होटल में बावर्ची खाने में खड़ी हूँ। भाग्यश्री को खाना बनाते सुबह से रात हो जाती है और उसका पति खिड़की से झांक कर कहता है, अरे भाग्यश्री, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? आनंद गुस्से से तिलमिलाकर पांव पटकता हुआ अपने कमरे में जाकर कहता है, कितने अरमान से इन फूलों की सेज को सजाया था, लेकिन माँ की भूख ने बीच में कांटा बनकर मेरे अरमानों का बेरहमी से कत्ल कर डाला। शर्मिला को खाता देख सरजू एक बार फिर कहता है, तुम्हारा पेट है कि जानवर की नाद, कैसी भुक्कड़ सास हो। बहू को बावर्ची बनाकर किचन में धकेल दिया, पूरा दिन जानवरों की तरह जुगाली करके तुम्हारा मुंह नहीं थकता क्या? तुम क्यों बिना मतलब हम सास बहू के बीच में आ रहे हो? खाने दो मुझे। बेहिसाब खाने के कारण उसको अगली सुबह शर्मिला को लूज मोशन की परेशानी होने पर भाग्यश्री कहती है, माँ जी, आप ठीक तो हैं? अरे बहू, अगर मैं ठीक होती तो सवेरे से गुस्सल खाने में ही थोड़ी घर बसाकर बैठी होती। बहू, अपनी बिगड़ी सेहत की कसूरवार तेरी भुक्कड़ सास खुद है, जहाँ कढ़ाई पनीर देखती नहीं कि उसमें कूद पड़ती है। ये लीजिए माँ जी, नींबू पानी पीजिए। बहू की देखरेख के कारण शर्मिला दोबारा ठीक हो जाती है, पर उसकी ज्यादा खाने की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। एक रोज उसकी पड़ोसन उसके घर आकर कहती है, शर्मिला, न्योता लाई हूँ, आज मेरी बेटी की शादी है। हम जरूर आएंगे। 4 बजे शर्मिला सज धज कर कहती है, बहू जल्दी चल, वरना बढ़िया खाना तो बाकी बाराती हजम कर जाएंगे। दोनों सबसे पहले शादी में पहुंच जाते हैं और शर्मिला कहती है, बहू जल्दी से मेरे लिए 2 प्लेट पाव भाजी, 4 प्लेट चाउमीन और 20-25 गोलगप्पे लिया। शर्मिला को लगातार ऐसे खाता देख सभी बातें करते हुए कहते हैं, अरे सांवली जीजी, इस भुक्कड़ को शादी में क्यों बुलाया है? मुझे भी पछतावा हो रहा है। मेरी बेटी की शादी में ये कंजूस मक्खी जूस 21 रुपए का लिफाफा लेकर आई थी और आधी बारातियों का खाना पीना अकेले ही पचा गई थी। अगर ये भुक्कड़ ऐसे ही खाती रही तो बारातियों के सामने मेरी इज्जत उछल जाएगी। इसको मजा चखाना ही होगा। वो उसके पास आकर उसे खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, अरे ये जरूरत से ज्यादा खाएगी तो फट जाएगी शर्मिला। चाहे इसको कितना भी जलील कर दो, शर्म हया तो है ही नहीं। जब से तुम आई हो 20-25 थाली खाना हजम कर चुकी हो। तुम्हें अंदाजा भी है इस स्टैंडर्ड खाने की एक थाली 1500 की है। ज्यादा खाने के कारण शर्मिला को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। तभी उसकी बहू कहती है, बताइए सांवरी आंटी, कितने पैसे चुकाने हैं? मुझे अपनी सासू माँ की भूख की। अरे जिसे जितनी भूख होगी वो उतना ही खाएगा ना। खबरदार, जो फिर कभी मेरी सास को भुक्कड़ कहा तो समझिए आप। बहू मुझे माफ कर दे, इतने दिनों तक तुझे मैंने कितना परेशान किया, फिर भी तूने उफ तक नहीं की। अब से मैं अपने खाने पर बहुत कंट्रोल करूंगी, पक्का। ऐसा मत कहिए माँ जी, एक बहू का फर्ज ही होता है अपनी सास की सेवा करना, उनका मनपसंद खाना बनाना। लेकिन आपको अपना थोड़ा सा मोटापा कम करना होगा। इसीलिए आपसे मैं आपके लिए पौष्टिक खाना बनाऊंगी, जिसमें तेल मिर्च मसाला एकदम कम हो और जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद भी हो। अब से तेरी ये भुक्कड़ सास अपने खाने पर काबू जरूर करेगी।
इस तरह वक्त रहते शर्मिला की अकल ठिकाने आ जाती है और वो अपने बहू के हाथों का खाना खाकर अपना मोटापा और ज्यादा भूख दोनों पर एक साथ काबू पा लेती है। जवानगढ़ गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें राधा, नैना, राज और रोहित नाम के भाई बहन अपनी माँ सुनंदा और बाबा विकास के साथ रहते थे। वो लोग काफी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। विकास एक बिजनेसमैन था। वो काफी अच्छे से अपना बिजनेस चला रहा था। एक शाम की बात है, सुनंदा अपने पति विकास को फोन करती है और उससे बोलती है, हेलो विकास जी, आज आप घर जल्दी आ जाइए। लेकिन सुनंदा, मुझे अचानक जल्दी क्यों बुला रही हो? आखिर बात क्या है? विकास जी, मुझे बस अजीब सी घबराहट हो रही है। प्लीज आज आप घर जल्दी आ जाइए। अरे मेरी जान, तुमने मुझे पुकारा और समझो मैं जल्दी आ ही गया। तुम चिंता मत करो, मैं समय से घर वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर वो दोनों फोन रख देते हैं और शाम होते ही विकास अपनी कार को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। और थोड़ी देर बाद जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है कि तभी वो देखता है कि उसके घर की सारी लाइट बंद है। ये देखकर वो थोड़ा अचंभित होता है और बोलता है, कोई है? कोई है? सुनंदा, कहाँ हो तुम? विकास थोड़ा डर जाता है, जिसके बाद अचानक ही उसके घर की लाइट जलती है। वो देखता है उसके घर में बहुत ही चमक और साथ ही उसका घर बहुत ही अच्छे से सजा हुआ है। जैसे ही लाइट जलती है कि तभी उसके चारों बच्चे और उसकी पत्नी चिल्लाते हुए बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे माय लव, हैप्पी बर्थडे माय लव। हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे माय डैड। हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे माय डियर डैड। ये सब देखकर विकास बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी आंखों में आंसू लिए बोलता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे, आज तुम लोगों ने तो मुझे रुला ही दिया। इतना कहकर वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद खाना खाकर सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। रात के 2 बज रहे थे कि तभी विकास के फोन पर विकास के मैनेजर का फोन आता है। हेलो सर, हमारी कंपनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक भयानक आग लग गई है और इस वजह से हमारा सब कुछ जलकर राख हो गया। ये सुनकर विकास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत दौड़ता हुआ अपनी कार की तरफ भागता है और अपनी कार को दौड़ाते हुए वो अपनी कंपनी की तरफ ले जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी कंपनी आग में झुलस रही थी। ये देखकर विकास को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। विकास का मैनेजर आता है, उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर ओटी से बाहर निकलकर मैनेजर को जवाब देते हुए बोलता है, मिस्टर विकास की फैमिली कहाँ है? वो दरअसल मैंने अभी उनकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया है। मैं जानता हूँ अगर मैं भाभी को इन्फॉर्म करूंगा तो वो सदमे में आकर खुदकुशी कर लेंगी। एक तरफ तो विकास का मैनेजर और डॉक्टर बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सुनंदा बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। परेशान होते हुए सुनंदा खुद से बोलती है, हे भगवान, पता नहीं मेरे विकास जी कहाँ चले गए इतनी रात को। आज तो उनका बर्थडे है, बर्थडे वाले दिन भी उनको इतना काम है। हे भगवान, मेरे विकास जी जहाँ भी रहें, बस आप उनकी देखभाल अच्छे से करना। सुनंदा खुद से बात कर रही थी कि तभी सुनंदा के घर पर किसी के आने की दस्तक होती है और जैसे ही सुनंदा अपने घर का दरवाजा खोलती है कि तभी उसके सामने विकास का मैनेजर और विकास की लाश दिखाई देती है। ये देखकर सुनंदा जोर से चीखती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे विकास जी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। भाभी, आप प्लीज खुद को संभालिए। आपके 4 बच्चे हैं, आप उनको तो देखिए। हे भगवान, आपने मेरे विकास को मुझसे छीन लिया। मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? आपने तो मुझसे मेरे जीने की उम्मीद छीन ली। अब मुझे जिंदा नहीं रहना। सुनंदा का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था, लेकिन सुनंदा को संभालते हुए उनके बच्चे अपने पिता की लाश को मुखाग्नि देते हैं और अपने घर आते हैं, जहां वो देखते हैं कि उसकी माँ भी अब मरने की कगार पर थी। ये देखकर राधा बोलती है, माँ, आप हमें छोड़कर मत जाइए।
अगर आप हमें छोड़कर चली जाएंगी तो हमारा क्या होगा? हम लोगों का पढ़ने लिखने का सपना है। हम लोग पढ़ लिख कर अपने बाबा की कंपनी को दोबारा से खोलेंगे और उसे बहुत अच्छे से चलाएंगे, लेकिन आपका सपोर्ट हमें चाहिए, हमेशा चाहिए। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, लेकिन तुम्हारे बाबा को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मुझे उनके पास जाना होगा। सुनंदा इतना बोलती है जिसके बाद वो भी अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर उसके सारे बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं और इस तरह अब उनका जीवन अनाथ बच्चों की तरह गुजरने लगता है। धीरे धीरे उनके पास के सभी पैसे खर्च हो जाते हैं और विकास का मैनेजर धोखाधड़ी से उन बच्चों को उनके घर से धक्के मार कर निकाल देता है। अब वो चारों भाई बहन सड़क पर आ गए थे। वो कभी रोड के किनारे सोते तो कभी नाले के ऊपर के फट्टे पर सोते। वो लोगों से भीख मांगने लगे। बाबूजी, हम लोगों को थोड़े पैसे दे दीजिए, हमें अपनी पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ने का बहुत शौक है। आप अगर हमें थोड़े से पैसे दे देंगे तो मैं अपने साथ साथ मेरे भाई बहन की भी किताबें खरीद कर ले आऊंगी। वो भीख मांगती रहती है लेकिन उसे कोई भी पैसे नहीं देता और इस तरह वो तेज धूप में किताबों के लिए और खुद का पेट पालने के लिए लोगों से भीख मांगने लगी। कुछ लोग उसे 1 रुपए देते तो कुछ लोग 10 देते। इस तरह उसके पास 100 रुपए हो जाते, जिसमें से वो कुछ पैसों की बुक्स लेकर आती और अपने भाई बहन के साथ नाले के किनारे बैठकर पढ़ने लगती। बाकी जो बचे हुए पैसे थे उससे वो अपने भाई बहनों के लिए खाना लेकर आती और उन्हें खिला देती। राधा अब अपने भाई बहनों को माँ बाबा का प्यार देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। वो लोगों से भीख मांगती और अपने भाई बहन को पढ़ाती और साथ में उनका पेट भी भरती। ऐसे ही अब दिन बीतते गए और वो अपने भाई बहन को रोड के किनारे रखकर उनको पालती रही। एक दिन एक बहुत ही अमीर लड़का जिसका नाम विजय था, उसकी नज़र उन बच्चों पर पड़ती है। वो ये देखकर अचंभित रह जाता है कि एक 12 साल की लड़की अपने 3 छोटे भाई बहन को किस तरह पाल रही है। उनको पढ़ने का इतना शौक था कि वो रोड पर बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। ये देखकर वो खुद से बोलता है, ओह गॉड, ये 12 साल की लड़की अपने भाई बहन को भीख मांगकर पढ़ा रही है। हे भगवान, तुम्हारी भी लीला अपरंपार है। मैं ऐसा करता हूँ, इन चारों बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ देता हूँ और इनको पढ़ने के लिए इनका स्कूल में एडमिशन करवा देता हूँ। इतना कहकर विजय उन बच्चों के पास जाता है और उन्हें अपनी कार में बैठाकर अनाथ आश्रम छोड़ देता है, जिसके बाद वो उनका एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करवाता है और उनकी फीस भर देता है। इस तरह अब वो उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा था और अब वो बच्चे अनाथ आश्रम में रहकर अपनी पूरी पढ़ाई कर रहे थे और सभी बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। अब शगुनी चुड़ैल बहू। हरिपुर गांव में आज शादी का माहौल है। चारों तरफ मेहमानों की भीड़ भाड़ थी। कमरे में बैठा प्रवेश दूल्हे के जोड़े में खुश होकर गुनगुनाते हुए कहता है, आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। प्रवेश जैसे ही चेहरे को शीशे में देखता है तो उसे अपने पीछे एक भयानक सी चुड़ैल दुल्हन के लिबास में सजी धजी दिखाई पड़ती है, जो उसे कहती है, अरे वाह मेरे राजा, तेरे सर पर ये सेहरा तो बड़ा जच रहा है। चुड़ैल, अम्मा, काकी, बचाओ मुझे, मेरे कमरे में चुड़ैल घुस आई है। अपनी होने वाली दुल्हन से इस कदर कौन डरता है भला। चलो आज हमारी शादी है। शादी? वो भी एक चुड़ैल से? दूर हटो मुझसे, तुमसे शादी जिंदगी की बर्बादी से कम नहीं होगी। ये बोल कर तूने अपनी मौत को निमंत्रण दिया है। तू तो गया, अब न दूल्हा रहेगा न शादी होगी। नहीं, मुझे मत मारो। मेरी सौम्या दुल्हन के लिबास में मेरा इंतजार कर रही है। उसकी फिक्र मत कर, तेरी आरती उठाने के बाद मैं उसकी भी डोली सीधे यमलोक पहुंचा दूंगी। चुड़ैल प्रवेश के लाख मिन्नतों के बाद भी उस पर रहम नहीं करती और उसे अपने गुस्से का शिकार बनाकर जान से मार डालती है और वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद शादी के उस घर में मातम छा जाता है और गोमती रोते हुए कहती है, हाय दैया, कौन हमार लला को पीला कर दिया रे। कितना कह रहे कि बिटवा बियाह नहीं कर, वरना वो चुड़ैल शगुन की घड़ी को मातम में बुला दी। बेटे को खोने के गम में गोमती बिलक बिलक कर रोती है और चुड़ैल खूब खुश होकर कहती है,
इनके आज मेरे कलेजे को कितना सुकून दे रहे हैं। वक्त गुजरने के बाद एक बार फिर गांव में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और हल्दी में लिपटा हुआ मनोहर अपने कमरे में आकर कहता है, अब और इंतजार नहीं होता। कल कितना सुंदर लगूंगा मैं जब मेरे सिर पर सेहरा, गले में माला और दूल्हे की शेरवानी होगी। दूल्हा तो दुल्हन में बन जाऊंगी, तुझको अपने साथ लेकर उड़ जाऊंगी। चुड़ैल के गुनगुनाने की आवाज जैसे ही मनोहर के कान में पड़ती है, वो चारों तरफ देखते हुए कहता है, कौन है यहाँ पे? छत से लटकी तेरी दुल्हन, तू जल्दी से मेरा दूल्हा बन। मुझको सजन जी माफ कर देना, तेरी आने में हो गई। मनोहर जैसे ही ऊपर देखता है तो उसे छत से लिपटी एक चुड़ैल दिखती है, जो नीचे आकर उससे कहती है, कैसी लग रही है तुम्हारी दुल्हन? चुड़ैल और मेरी दुल्हन नहीं, कभी नहीं बनेगी। क्यों, क्या कमी है मुझ में? माना कि मेरा चुड़ैल वाला ब्राइडल थोड़ा अलग है, पर मैं इतनी भयानक भी नहीं लग रही। चलो आज हमारी शादी है। दूर हटो मुझसे, क्यों डरा रही हो मुझे? आज मेरी शादी है। वही तो, आज हमारी शादी है। या तो हमारी शादी या फिर तुम्हारी इस दुनिया से सदा सर्वदा की आजादी। मनोहर चुड़ैल से खुद के बचाव के लिए फुर्ती से दरवाजे की तरफ भागता है और चुड़ैल कहती है, बाहों में चिड़िया हो हमसी सनम क्या पर्दा हो हमसी सनम क्या पर्दा। तुमने इस चुड़ैल का दिल दुखाकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरी बात को टाला, इसीलिए अब तुम्हारा मरना तय है। और अब तुम्हें मुझसे ना कोई फरिश्ता बचाएगा और ना ऊपर वाला। चुड़ैल बेरहमी से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देती है और हंसी के ठहाके लगाते हुए कहती है, जो डर गया सो मर गया। अब जैसे ही इस दूल्हे की लाश सभी जिंदे देखेंगे तो रोना पीटना शुरू कर देंगे, और वो आवाज जैसे ही मेरे कानों में गूंजेगी, ओए होए क्या सुकून मिलता है। चुड़ैल लगातार एक के बाद एक दूल्हा बने युवकों को मौत के घाट उतार दिया करती थी, जिसके बाद गांव का कोई भी युवक अपने बेटे के सिर पर सेहरा सजाने से डरने लगा था। इस तरह चुड़ैल की दहशत पूरे गांव में फैल चुकी थी, जिससे निजात पाने के लिए बसे हुए संपूर्ण गांव के मुख्य सरपंच उन सबको एकत्रित करके उनसे कहते हैं, गांव वालों, उस लुटेरन चुड़ैल के कारनामे अब हम सभी से छिपे नहीं हैं, पर अब हमें सिर्फ पता ये लगाना है कि आखिर वो मौत का खेल क्यों खेल रही है। सरपंच जी, वो चुड़ैल शादी विवाह के शगुन भरे मौके पर ही गांव में दस्तक देती है, इसीलिए उसको जाल में फंसाने के लिए शादी का झूठा स्वांग रचाना होगा। एक बार फिर से पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजा दो ताकि वो चुड़ैल गांव में आए। सभी गांव वाले चुड़ैल के खिलाफ षड्यंत्र रचकर शादी का मंडप और धूम धड़ाका शुरू करते हैं और एक सिद्ध बाबा को गांव में ले आते हैं। तभी रात होने के साथ वो चुड़ैल गांव में दस्तक देती है और कहती है, तुम गांव वाले बाज नहीं आओगे ना? आज मैं इस गांव के सभी कुमारों का नामो निशान मिटा दूंगी। जब कोई बचेगा नहीं, फिर यहाँ शादी ब्याह का माहौल भी नहीं होगा। खबरदार, जो तूने किसी को छूने की नाकाम कोशिश की तो मैं तुझे यहीं जलाकर भस्म कर दूंगा चुड़ैल। अच्छा, तो तुम सब गांव वालों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा था। देखो सेठ बाबा, 4 दिन की जिंदगी बची है तेरी, उसे जी भर के जी ले। क्यों खाली पीली मरना चाहता है? बता, क्यों तू शादियों में विघ्न डालकर दूल्हों को मौत की नींद सुलाती है? मुंह खोल, वरना मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। चुड़ैल और बाबा में घमासान युद्ध छिड़ जाता है और चुड़ैल हार मानकर घुटने टेक देती है और कहती है, मैं सब कुछ बताती हूँ। श्यामपुर गांव में रहने वाली साधना अपनी माँ के साथ रहती थी। उनके जन्म के साथ पिता चल बसे, जिस कारण गांव के लोग उसे अपशगुनी कहकर पुकारते थे। आज गांव में शादी का माहौल है। साधना भी तैयार होकर शादी में पहुंचती है, जहां निर्मला उसे जली खोटी सुनाते हुए कहती है, अरे, इस शगुन के अवसर पर अपशगुनी को किसने आमंत्रण दिया? इसके कदम अशुभ हैं। काकी माँ, मैं अपशगुनी नहीं हूँ, मुझे अपशगुनी न कहिए। अरे बंद कर अपनी काली जुबान। अरे जन्म लेते ही अपने बाप को खा गई, अपशगुनी है तू, चली जा यहाँ से। साधना रोते हुए घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ,
गांव वाले मुझे अपशगुनी कहकर क्यों पुकारते हैं? आप तो जानते हो ना कि मुझे शादी ब्याह कितना पसंद है। उनकी बातों को दिल से ना लगा गुड़िया। शगुन अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, और अब वक्त आ गया है तेरे भी हाथ पीले हो जाएं। कुछ ही महीनों में साधना का रिश्ता एक अच्छे घर में तय हो जाता है और वो शीशे के सामने खड़ी होकर शर्माते हुए कहती है, मैंने बचपन से ही सिर्फ अपनी शादी का सपना देखा था और कल वो सपना साकार होने जा रहा है। बस भगवान कल कोई भी अपशगुन न होने पाए। अगले दिन सूरज उगने के साथ घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं और शाम होने के साथ कमरे में दुल्हन बनी बैठी साधना आंखों में सपने लिए बारात के आने का इंतजार करती है। तभी 4 कंधों पर उसके होने वाले दूल्हे की अर्थी आकर रुकती है और दूल्हे की माँ उसे कोसते हुए कहती है, अरे डायन, तू सच में अपशगुनी है, मेरे बेटे को खा गई। बेड़ा गर्क हो तेरा। माँ, ये क्या हो गया? तू सच में अपशगुनी है। सही कहते हैं गांव वाले, तेरे जन्म ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। जाकर मर जा कलंकनी। अपनी माँ से भी अपशगुनी शब्द साधना के दिल पर गहरी चोट देता है और वो अपशगुनी शब्द का बोझ लेकर आत्महत्या कर लेती है और मरते समय बोलती है, जिस तरह मेरा दूल्हा शादी के घड़ी मारा गया, आज के बाद यहाँ कोई भी विवाह का सुख नहीं दिखेगा। मुझे खुशी नहीं मिली तो अब किसी को भी नहीं मिलेगी। होता वही है जो नियति में लिखा होता है। उसकी मौत ऊपर वाले की होनी थी, उसमें तुम्हारा दोष नहीं था। जाओ साधना, तुम्हारा प्यार तुम्हारी राह देख रहा होगा। चुड़ैल मन में अपने मृत दूल्हे की छवि को खोजकर पंच तत्व में विलीन हो जाती है और गांव को अपशगुनी चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।